हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, जो इसका नाम है सेट्स। ठीक है, तो सेट क्या होता है? सेट हम किसे बोलते हैं? कि इट इज ए वेल defined collection of objects। सेट क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास डेफिनेट कलेक्शन है ना ऑब्जेक्ट के, वो हमारा क्या कहलाता है? सेट। जैसे एग्जांपल के लिए हम कह देते हैं कि वोवल, फॉर एग्जांपल वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या है? सभी को पता होता है कि इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल कितने होते हैं? 5, जो कि किस किस नाम से है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसके बारे में सभी को पता है और ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं? एक सेट कह देते हैं। जैसे कि कुछ भी ले लो कि all natural number less than 10। ठीक है, तो वो क्या क्या होंगे उसमें? आपका 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, 9। ठीक है, क्योंकि लेस देन 10 बोला है। तो और कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाए, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब मैं ये कहूँ इस इक्वेशन में सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बताना ऑफ इक्वेशन। तो सबकी x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से x की वैल्यू सभी की क्या निकलेगी? या तो 2 निकलेगी या फिर आपकी 3 निकलेगी। इसका मतलब 2 और 3 क्या हो जाएंगे? इसमें सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक सेट की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के लिए। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, या फिर आप इम्पोर्टेंट नेम कह सकते हो, जिसे हम यूज करेंगे किस में? मैथमेटिक्स में। ठीक है, सेट के अकॉर्डिंग। अब आपको बोल दिया जाए कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक, तो आप कैसे लिखोगे इसको? n से डिनोट कर दोगे। ठीक है, अब आगे को बोले द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो आप किस से डिनोट करोगे? z से। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर।
तो किससे डिनोट करोगे? क्यू से, ठीक है, क्यू से। अब बोल देगी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर किससे डिनोट हो जाएगा? आर से, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको ये भी बोल दिया जाता है कि हमें क्या निकालना है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको बोल दिया जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप क्या डिनोट करोगे? जेड और ऊपर प्लस का साइन, ठीक है। रैशनल नंबर में पॉजिटिव बोल दिया जाए तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या डिनोट करोगे? क्यू प्लस, ठीक है। ऐसे ही पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस से हम डिनोट कर देंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें सेट के टाइम यूज करनी पड़ती है। नेक्स्ट, सेट के टू टाइप हैं, दो मेथड होते हैं सेट के हमारे पास। सेट के दो मेथड हैं, टू मेथड ऑफ सेट, मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए। टू मेथड ऑफ सेट, रिप्रेजेंट के लिए, फॉर रिप्रेजेंट। वो दो मेथड कौन कौन से हैं आपके पास? एक तो आपका होता है रोस्टर, ठीक है। और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? सेट बिल्डर फॉर्म, तो अब इनके बारे में कुछ बेसिक सा जानेंगे कि रोस्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक तो हम कॉमे का यूज करते हैं, ठीक है, ऊपर से ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, इस टाइप की ब्रैकेट का, ठीक है। इसमें क्या यूज करते हैं? सच दैट का यूज करते हैं और ब्रैकेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्या करते हैं यूज रोस्टर फॉर्म में? तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि मैं बोल दूं कि इवन नंबर लेस देन 10, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2, 4, 6 पॉजिटिव इवन नंबर्स और 8 लेस देन 10, क्योंकि अगला 10 है वो इक्वल हो जाएगा। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो मेरा ए सेट है, ये मैं ए सेट मान लेता हूँ दोनों तरफ, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? मेरे पास कोई एक्स है, सच दैट एक्स जो है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। तो ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म बना देगा, ठीक। ये तो मेथड थे कुछ। अब हम सीधा अपनी एक्सरसाइज पर चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आ चुकी है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोला कि इनमें से कौन सा सेट है और आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। चलो फर्स्ट ट्राई करते हैं। यहाँ अपने पास जे से बिगनिंग है, तो जे से बिगनिंग कौन कौन से मंथ होते हैं? एक तो आपका जनवरी होता है, ठीक है, जनवरी, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? जून होता है, जून। अगला कौन सा होता है आपका? जून या जुलाई। अगला कौन सा होता है? जुलाई। तो पूरे 12 महीने में ओनली ये 3 महीने किसके हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं किससे? जे लेटर से हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? सभी को पता है ये तीन ही मंथ है, चौथा मंथ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक सेट है, ठीक है। अब बोला कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बोला कि कलेक्शन करो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड राइटर जो कि इंडिया में है। तो कोई नहीं गिना सकता इनको, तो ये सेट नहीं होगा। बोला कि ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड पार्ट क्या बोला कि जो वर्ल्ड के बैट्समैन हैं, बेस्ट क्रिकेटर, उसके नाम बताने हैं, एक टीम सेलेक्ट करनी है। तो नहीं कर पाएंगे हम, तो ये भी वेल डिफाइन नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मान लो कि आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास, ठीक है। तो आप 25 बॉयज हो, तो मैं किसी से ही पूछूंगा कि 11th क्लास में कितने बॉयज हैं, सभी बता देंगे जी 25 बॉयज हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एक वेल डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सेट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं, जो कि किससे कम होने चाहिए? 100 से कम होने चाहिए, ठीक। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना, 1 2 3 डॉट 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 98 99। तो ये क्या है? एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। तो वेल डिफाइन हो गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? अपना सेट हो गया। नेक्स्ट, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल का कलेक्शन बताना है। मुंशी प्रेमचंद ने टोटल नॉवेल कितने लिखी थी? कम से कम 10 लिखी है, ठीक है। बाकी आप गूगल कर सकते हो कितने लिखी है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया, तो ये भी एक सेट हो गया। बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। क्या बोला कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सभी को पता है कि ऑल इवन इंटीजर का सभी को पता है। अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो डॉट 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 -4 आ जाएगा, फिर -2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 0, फिर 2, फिर 4, फिर डॉट डॉट पॉजिटिव इवन नंबर तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एक वेल डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। वेल डिफाइंड के कारण ये क्या हो जाएगा? ये अपना सेट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरे सेट नहीं है वो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। और बाकी क्या मेरे सेट हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन,
ये जो साइन है ना, ये साइन, ये बिलोंग्स टू का होता है कि ये साइन किसका है, बिलोंग्स टू का। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बिलोंग्स टू। अगर इसके ऊपर डज ये आ जाए, इस लाइन आ जाए, मतलब दूसरे वाला साइन है, तो इसका मतलब इज नॉट बिलोंग्स टू, इज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, मतलब कि इस सेट में जो ए सेट है आपका, इस सेट में जो ये आपके दे रखे हैं पार्ट्स, तो पूछा है कि बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बोला कि 1 से लेके 6 के तक के बीच में जो ए सेट में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, बोला कि 5 बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि 5 जो है ना वो बिलोंग करेगा ए में, क्योंकि देखो 5 इस सेट के अंदर है। ठीक है, सेकंड बोला कि 8 जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है। क्या आपको इस सेट में 8 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू ए। नंबर थर्ड बोला कि 0 बिलोंग्स टू, 0 ए में बिलोंग कर रहा है। क्या बिलोंग कर रहा नहीं है 0 भी, तो ये भी डज नॉट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 बोला कि 4 जो वो क्या ए में है 4 जो सेट 4 4 जो है ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगला पार्ट क्या कह रहा है कि जो 2 है वो ए में है, बोला कि हाँ है, तो इसका मतलब 2 इज बिलोंग्स टू ए। लास्ट 1 इज, बोला कि 10 जो है वो ए में बिलोंग है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, नहीं, तो डज नॉट आ जाएगा। इसका मतलब बिलोंग कौन कौन से कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है, 3 पार्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में आपको क्या, आपने क्या पढ़ा था कि एक कॉमा आएगा और इसके अलावा ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जितने भी क्वेश्चंस दे रखा आपको, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर्स में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन किस में दे रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट सेट क्या कह रहा है कि मेरा, चलो ब्रैकेट्स आएंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स आ गई। अब कॉम में तो जब लगेंगे जब इंटीजर्स आएंगे, तो -3 जो x है वो -3 से बड़ा और इक्वल है और 7 से छोटा है। तो इक्वल का निशान आ रहा था, हम -3 को भी ले लेंगे, -3 को। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकंड पार्ट में बी सेट में क्या कह रहा है आपका कि x जो है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 6। ठीक है जी, इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और जो कि 6 से कम है, मतलब कि लास्ट क्या आएगा, 5 आएगा, 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, शीप जो x है, x 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि सम है, इट्स डिजिट इज 8, उनकी डिजिट्स का सम 8 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं क्या क्या है। फिर से बता देता हूँ, जो x है, x 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिनके डिजिट्स का सम 8 होगा। जैसे कि अगर मैं 0 8 लूँगा तो सिंगल हो जाएगी। ठीक है, ओनली 8, तो मुझे 2 चाहिए, तो 1 7 हो गया,
17 हो गया, 2 6 हो जाएगा। देखो इन दोनों, अगर इन दो डिजिट्स का सम लेंगे 1 + 7 8, 2 + 6 8, ठीक। आगे क्या आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, आगे 4 4 आ जाएगा, आगे 5 3 आ जाएगा, आगे 6 2 आ जाएगा, आगे 7 1 आ जाएगा, आगे 8 0। क्योंकि 8 0 आपका 2 डिजिट है, लेकिन 0 8 आपका ओनली सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट्स, ठीक है। इस कारण हम इसको नहीं लेंगे। बाकी आपके सी सेट में रोस्टर फॉर्म ये बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी, बोला क्या है कि x एक प्राइम नंबर है जो कि डिवीजर है 60 का। चलो भाई 60 का डिवीजर नंबर देखते हैं। यहाँ रफ काम कर रहा हूँ मैं। 60 का डिवीजर प्राइम नंबर मतलब 2 से चला गया, 30 पे 2 गया, 15 पे 3 गया, 5 पे 5 गया, 1 पे। मतलब 60 के फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 3 × 5, सारे क्या है प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं, हम देखें तो 3 एलिमेंट है, 2 3 और 5, ठीक है। 2 2 3 5 आपका क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि 2 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रिपीट को हम ओनली सिंगल में लिखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ई, बोला कि द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, पहले रिपीटेड लेटर देख लेते हैं। रिपीट लेटर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री में, टी हो गया, आर हो गया, ठीक है, आई जी ओ हो गया, ये 3 लेटर क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। इसमें तो हम रिपीटेड को ओनली एक बार ही लिखते हैं। टी आ जाएगा, आर आ जाएगा, आई जी ओ एन। अब हम ओ को दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आ चुका है। फिर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, ई आ जाएगा। टी को नहीं लिखेंगे क्योंकि टी बार दोबारा आ चुका है, पहले ही आ चुका। आर भी पहले आ चुका। तो लास्ट क्या लेटर रह गया आपका, वाई। ये आपका किसी भी अल्फ़ाबेट लेटर में सेट निकालने का रोस्टर फॉर्म का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज एफ। एफ क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर में रिपीटेड देखते हैं, ई आ जाएगा और टी आ जाएगा, ठीक है, ये रिपीट है। तो एफ में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई टी। टी को दोबारा नहीं लेंगे क्योंकि आ चुका है, ई को भी दोबारा नहीं लेंगे, आ चुका है, और आर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, ठीक है। ये सारे रोस्टर फॉर्म में आपके, ये सारे क्या हैं, रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया था आपको, सच दैट का निशान आता और ब्रैकेट्स आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 6 9 12, ठीक है। अगर मैं यहाँ चेक करूँ, आप देखना चाहो तो आप क्या देख सकते हो, यहाँ पर 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 1 2 3 4। अगर मैं बिलोंग्स टू एन करूँ तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये सारे क्या है मेरे 3n, ठीक है।
तो अब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे कि जो मेरा x है वो सच दैट कर रहा है कि से x जो है वो इज इक्वल टू 3n। अगर n की एक वैल्यू रखेंगे तो 3, 2 रखेंगे 6 एज इट इज। और जो मेरा स्मॉल n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो कि बड़े n से डिनोट करना बताया था मैंने स्टार्टिंग में। और क्या लिखेंगे, एंड जो n है वो 1 के लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट 2, 4, 8, 16, 32। इसमें आप चेक करोगे क्या कि 2 की पावर्स हैं। यहाँ पर 2 की क्या है पावर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, जो 1, 2, 3, 4, 5 जो किससे बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n से। तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं क्या, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। जो n है स्मॉल वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। और एंड जो n है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लार्ज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपके रोस्टर फॉर्म हो गए। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 5, 25, 125, 625। थर्ड पार्ट 5, 25, 125, 625। इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या है, इसमें आपका हम चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4। और मैं क्या कह सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4 जो ये है ना वो बिलोंग्स कर रहा है n से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या बन जाएगा 5n। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या कहूँगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 5n। जो n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और एक कंडीशन और क्या है कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 4। ये आपकी क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो फोर्थ क्या कह रहा है कि 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो है ना एक इवन नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर का सेट तो हम एज इट इज लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में ही चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट। x जो है सच दैट x इज एन इवन। हम खाली इसको इवन नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि एक नेचुरल नंबर है पॉजिटिव में, तो इसको या तो पॉजिटिव इवन नंबर्स बोलेंगे या फिर इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपका, 14900 149 अप टू 100, ठीक है। तो इसमें आप चेक करोगे तो ये आपकी 1 की पावर 2 लिख देंगे, या फिर 2 की पावर 2 लिख देंगे, या फिर 3 की पावर 2 लिख देंगे, सच दैट लास्ट में क्या आ जाएगा फिर 10 की पावर 2, ठीक है। तो
तो इसका मतलब देखो, आप अगर मैं देखना चाहूँ कि जो ये नीचे है 1 2 अप टू 10 है, 1 2 3 अप टू 10 है, जो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि स्मॉल एन से बिलोंग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जो एन है ना वो उसकी पावर 2 है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसकी रोस्टर फॉर्म चेंज कर रहे हैं हम, एक्स सच दैट एक्स जो है वो क्या है, एन की पावर 2। ठीक है, और एन क्या है, मेरा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा है। और मैं क्या लिख सकता हूँ, एंड एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है। तो ये आपका क्या हो गया, एक नया रोस्टर फॉर्म हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अगर मैं लिस्ट चेक करूं इसमें, तो लिस्ट कैसी होगी, वो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ए सेट, इसमें क्या करा कि एक्स जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो कितने एलिमेंट होंगे, तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, ऑल ऑड नेचुरल नंबर है एन, ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ऑड फर्स्ट ऑड 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कोई लिमिट नहीं दे रखी इसने, तो हम क्या कह देते हैं, अप टू इन्फिनिटी। तो ये मेरे एलिमेंट हो गए इन्फिनिटी। सेकंड में क्या चेक करना है, बी में क्या करेंगे, एक्स जो इंटीजर है, याद रखना इंटीजर जो है ना वो कभी रैशनल नंबर में नहीं होंगे और कभी डेसिमल में नहीं होंगे। ठीक है, तो इंटीजर चेक करने के लिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आगे, -0.5 लिख सकता हूँ एक्स और 4.5। भी याद रखना है इंटीजर जो है रैशनल में भी नहीं होंगे, रैशनल और डेसिमल में। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, -0.5 से आगे आपका 0 आ जाएगा, इंटीजर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन 4.5 नहीं आएगा। 5 लेंगे तो 5 इससे बड़ा हो जाएगा, तो हम 4 तक ही लिमिट रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट थर्ड, जो कि सी है, बोला कि x जो इंटीजर है और x स्क्वायर 4 से स्मॉल होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ 2 ही कंडीशन में हो सकता है, या तो मैं -1 लूँ, इसका स्क्वायर करूँ तो 1, या फिर 1 लूँ, इसका स्क्वायर करूँ, तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट पार्ट है 2 -2 का स्क्वायर करूँ या फिर 2 का स्क्वायर करूँ, दोनों कंडीशन में क्या आंसर आएगा इसका, 4। ठीक है, तो हमें एलिमेंट चेक करने हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं। हाँ, एक 0 रह गया, 0 का स्क्वायर आप 0 ले सकते हैं क्योंकि स्मॉलर देन इक्वल टू बोला, चाहे नेगेटिव में जाए इंटीजर्स। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, सॉरी, -1 से पहले हम -2 लिखते हैं क्योंकि -2 छोटा होता है इससे। -2 -1 0 1 2। ठीक है, यह आपका फॉर्म होगी सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट, डी इज इक्वल टू, बोला कि एक्स इज लेटर इन द वर्ड लॉयल। बोला क्या कि लॉयल में जो वर्ड हैं वो कितने हैं, आपको यहाँ सिर्फ एक ही लेटर रिपीट होगा, एल।
ठीक है, एल को हम एक ही बार लिखेंगे तो आपको क्या आएगा, LOYA, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ई। अगर हम इसको चेक करें कि एक्स इज द मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, नॉट हैविंग 31 डेज, पहले चेक कर लो 31 डेज किस किस में आते हैं। आपका जनवरी हो गया, मार्च, मई, जुलाई हो गया, ठीक है, जुलाई होगा, अगस्त हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो जाएगा, और दिसंबर हो जाएगा। इनमें 31 डेज होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं लेना, इनके अलावा जो बच गए वो लेना है। तो हमारे पास क्या क्या बच गए, आपके पास जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होते हैं, 31 नहीं होते। तो फरवरी आ गया, ठीक है, मार्च, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल आ गया, मई, जून आ जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा, सितंबर, फिर आपका नवंबर आ जाएगा, नवंबर। ठीक है, ये आपके ये पार्ट में एलिमेंट आ जाएंगे। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, एफ बोला कि एक्स इज कॉन्सोनेंट है इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के। ठीक है जी, जो के पहले प्रोसीड प्रीसीड्स के, जो के से पहले आए वो इंग्लिश कॉन्सोनेंट बताना है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, वोवल। तो कॉन्सोनेंट बताने, एक तो है आपका वोवल, तो ये काउंट नहीं होगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी, ई, एफ, जी, एच, आई आपका वोवल हो जाएगा, जे, के से पहले के बताने, तो ये आपका एलिमेंट आ गया। तो 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 6th क्वेश्चन बोला कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द राइट रोस्टर फॉर्म सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला कि जो इधर रोस्टर, ये तो आपके क्या है, रोस्टर फॉर्म में है सारे, इधर आपके क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो मैच करने हैं, मैचिंग करनी है। तो मैं देखता हूँ 1 2 3 6, ये रोस्टर फॉर्म है। 1 2 3 6 किसमें, डिविजन ऑफ 6 नहीं, ये नहीं होगा इसका। और नेचुरल नंबर, ये भी नहीं होगा। नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, ठीक है। नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6 के डिविजन आप चेक कर सकते हो। 6 के डिविजन होते हैं 1 2 3 और 6, ये तो होते हैं ना फर्स्ट में, और नीचे थर्ड पार्ट में क्या लिखा हो, इससे प्राइम का अंतर है, प्राइम में अलग हो जाएगा। ठीक है, प्राइम में आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट के साथ आपका सी मैच हो गया, फर्स्ट के साथ आपका सी मैच हो गया। ठीक है, फर्स्ट के साथ आपका सी मैच हो गया। ठीक है, सेकंड के साथ क्या मैच होगा आपका, 2 3 2 3 2 3 आपका ए के साथ मैच होगा, क्योंकि प्राइम नंबर सी होते हैं। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। और 6 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
तो 1 तो होगा नहीं प्राइम नंबर, और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने आप से भाग हो। तो इसका मतलब 2 और 3 होंगे। तो सेकंड के साथ हमारा ए फिट हो गया, MATHEICS। मतलब मैंने क्या बताया था, अगर हम अल्फ़ाबेट का कोई लेटर ले रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में हमेशा चाहे कितने भी रिपीटेड लेटर हों, एक ही रिपीटेड लेटर लिखा जाता है। तो ये वर्ड यहाँ दे रखा नीचे वाले में डी में, तो थर्ड के साथ हम डी मैच कर देते हैं, थर्ड के साथ हम डी मैच कर देते हैं। और लास्ट बचा जो क्या बचा वो 13579। बोला कि ओड नेचुरल नंबर है, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, जो कि 10 से कम है, तो बी इसके साथ मैच कर देंगे। तो ये आपका बी मैच हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आगे की एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।